हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा एक नया विषय है और इस विषय के बारे में मैं आपको पूरी पहले जानकारी दूंगा कि हम कौन से एग्ज़ाम के लिए इसको पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान यानी एमपीजीके है। और ये जो आएगा वो कौन से एग्ज़ाम के लिए आएगा, एमपीपीएससी और एमपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें एमपी का जीके पूछा जाता है, सारी क्लासेस के लिए हम पढ़ सकते हैं। और इस क्लास में हम ज़ीरो टू हीरो यानी बिल्कुल ज़ीरो से लेकर चलेंगे, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर चलेंगे। और हम जैसे यहाँ पर लिखा है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और पीएससी, तो आपको पता है एमपीपीएससी का थोड़ा जीके थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ता है, ओके। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनका अगर हम फैक्ट सीधा सीधा पढ़ लें चल जाता है। तो हम बिल्कुल ज़ीरो से लेकर चलेंगे और हम हाई लेवल तक पढ़ते हुए चलेंगे। बस आपको करना क्या है, जितना मैं यहाँ पर पढ़ा हूँ उसका बस रिवीजन करना, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं सब एमसीक्यू मैं कराऊंगा, इसके प्रैक्टिस सेट खुद मैं कराऊंगा और आपको इसमें कुछ भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं जो कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा वो मैं एक बुक के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये कंटेंट में अच्छा नहीं है या मज़ा नहीं आएगा। तो आप पढ़िए उसको, बस थोड़ा ईमानदारी से पढ़िए। ईमानदारी का मतलब है थोड़ा धैर्यपूर्वक और मन लगा के पढ़िए। यही नहीं है कि हमने क्लास देखी ख़त्म कर दी, क्लास देखी ख़त्म कर दी, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हमारा एमपीजीके और हम यहाँ पर जो एमपीजीके आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं यानी आप कंटेंट में आपके लिए बनाया है, जो जिस बुक को यानी फॉलो कर रहा हूँ मैं, वो कंटेंट आपको कैसे मिलेगा, मैप के साथ मिलेगा, ठीक है। विथ मैप में आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि मैप से होता क्या, हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक एक चीज़ क्लियर होती चलती है और ज़्यादा लंबे समय तक वो चीज़ हमें क्या रहती है, याद रहती है, ठीक है। इतना क्लियर क्लियर हो गया। ओके, तो बिल्कुल हम एक एक चीज़ कवर करेंगे। आपको इसके अलावा यानी मेरी क्लासेस के अलावा कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे अनुसार। अगर आपको लगता है तो आप सिर्फ भटकेंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी। जितना मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, जितना मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उतना आप पढ़ते चलिए, बस आपका पूरा एमपीजीके मैं कवर कराऊँगा, ओके। चलें फिर, तो हमारी टैगलाइन है उसको थोड़ा हम पढ़ते हैं पहले। हौसला बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेले तू पहल कर, देख कर तुझे काफिला खुद बन जाएगा। यानी आपको भीड़ में नहीं चलना है, भीड़ से अलग चलना है और अपना रास्ता खुद बनाना है, क्लियर। तो ये सारा मैप मैंने इसीलिए लगाया कि थोड़ा आपको मैं समझा दूं कि ये मैं यहाँ पर जो कंटेंट लेकर आया हूँ आपके लिए वो विथ मैप है, यानी मैप को साथ में हम क्या करते चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, तो आपकी कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स से। एक मिनट में देख लेता हूँ कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं फिर जूम करना पड़ेगा। दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है विषय सूची। एक मिनट, यानी ये जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ उस बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे चलकर, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके चलता हूँ ताकि आपको बाद में ये ना रहे कि ये हमें पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा।
तो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। फिर दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। फिर क्या है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग। फिर यहाँ पर ये मध्य प्रदेश एक दृष्टि में ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल। और मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, ठीक है, जिसको हम पठार के नाम से भी जानते हैं, पर्वतों के, यानी ये सब विभाजन का मतलब पठार के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। फिर अगला है मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। फिर अगला है भूगर्भिक संरचना। फिर है नदियां व अपवाह तंत्र। फिर है बांध एवं परियोजनाएं। फिर जलप्रपात यानी वाटरफॉल, झीलें और तालाब, मिट्टियाँ, एग्रीकल्चर से सारा संबंधित, कृषि, पशुधन, वन संसाधन, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर उसकी जलवायु हम वर्षा ऋतु और तापमान पढ़ेंगे। फिर परिवहन में तीनों परिवहन पढ़ेंगे। तो आप मुझे ये चीज़ बताइए, यहाँ तक अभी जितना मैंने समझाया है उतना आपको सफिशिएंट लग रहा है कि आप कंपेयर करना चाहते हैं किसी दूसरे क्लास से, दूसरे टीचर से या दूसरी बुक से, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है आपका, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है। फिर सतत विकास लक्ष्य SDG में मध्य प्रदेश की कितनी प्रगति है, यानी मध्य प्रदेश ने कितनी प्रगति की है SDG में। मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, उद्योग, MSME और अधोसंरचना का विकास, बौद्धिक संपदा, पंचवर्षीय योजना, एक जिला एक उत्पाद यानी खाद्य प्रसंस्करण, लोक कल्याणकारी योजनाएं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ये जो बुक फॉलो मैं कर रहा हूँ ये 2024-25 के अनुसार है, यानी ये बिल्कुल न्यू बुक है। तो आपको इसी के साथ साथ पढ़ते चलना है और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सर ने जो बुक उठाई है वो पुरानी है। ये 2024-25 का पूरा कंटेंट इसमें, ठीक है, मतलब 2024-25 तक का जितने भी चेंजमेंट हुए हैं, जितना भी कुछ भी बदलाव हुआ है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य, जनसंख्या परिदृश्य 2011 का। फिर मध्य प्रदेश की हम राज्य व्यवस्था देखेंगे। राज्य व्यवस्था का मतलब होता है पॉलिटी यानी सिविक्स। तो इसमें क्या देखेंगे हम, विधायिका यानी विधानसभा, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, नगरपालिका मतलब नगरीय प्रशासन और पंचायती राज, सुशासन और पुलिस व्यवस्था, और जितने भी आयोग एवं संस्थाएं हैं संवैधानिक और सांविधिक, वो सब। फिर हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति और लोक संस्कृति। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ना। तो इसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार एवं वर्णन, संवैधानिक प्रावधान, सारी पिछड़ी जनजातियाँ, कल्याणकारी योजना जनजातियों के लिए, ठीक है। फिर क्या है, जनजाति सांस्कृतिक परंपराएं और आभूषण एवं कलाएं। फिर जनजातियों मध्य प्रदेश में प्रमुख त्यौहार, जनजातियों के लिए नहीं, सारे हैं। मध्य प्रदेश की भाषा एवं बोलियाँ, लोक नृत्य, नाट्य, गायन और जनजातीय विशेष, ठीक है। फिर दिए जनजातीय व्यक्तित्व एवं स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान, ये मेंस के लिए हो जाएगा। फिर है जनजातियों संबंध प्रमुख संस्थान, संग्रहालय एवं प्रकाशन। फिर साहित्य, कला, संस्कृति से जुड़ी संस्थाएं, मध्य प्रदेश में साहित्यकार और उनकी कृतियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं संगीत घराने, मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह एवं संग्रहालय, मेले, चित्रकला, शिल्पकला, पुरस्कार एवं सम्मान, और मंदिर एवं मस्जिद, ये सब चीज़ें। चलिए आगे।
तो आपको इतने कंटेंट से ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि जो भी हमें पढ़ाया जाएगा वो कुछ भी नहीं छूटेगा। फिर मध्य प्रदेश का अगर इतिहास हम उठा लें तो टाइमलाइन, प्रमुख गुफाएं, समाधियाँ, मकबरे, किले, महल। टाइमलाइन का मतलब इसमें हम सारे वंश को पढ़ेंगे, जितनी भी वंश थे, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पौराणिक काल, मौर्य काल, महाजनपद काल, मौर्योत्तर काल, सब चीज़ें। फिर मध्यकालीन इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें। तो आप खुद सोचिए। और आधुनिक इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे ये, तो आप सोच सकते हैं कि आपका कंटेंट कहीं से भी शॉर्ट नहीं रहेगा, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है अंत तक। फिर मध्य प्रदेश विविध से तो आप समझते हैं, जो भी चीज़ें बन सकती हैं वो सारी हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। चलो आगे। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे, एक एक चीज़ बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति। इसको छोड़ दीजिए, इसको हमें कुछ नहीं पढ़ना, सीधा हम आगे कंटेंट पे फोकस करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करके पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिख सके, है ना। चलिए हम पूरा ध्यान यहाँ से स्टार्ट करेंगे परिचय से। एक बार देख लूँ दिख रहा है क्लियर कि नहीं। चलिए तो राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश बनाया किसको मिलाकर गया था, तो मध्य प्रांत यानी पूरा जो भारत था उसके मध्य प्रांत यानी मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर मध्य प्रदेश का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन हो गए, तो नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। अगर पूछ लिया जाएगा, छोटे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें पूछा जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था वो कब हुआ था। याद रखना, यहाँ पर गठन को याद रखना है ना। अब मैं आगे क्लियर करूँगा। अभी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, और किस किस को मिलाकर हुआ था, मध्य प्रांत को, मध्य भारत को और विंध्य प्रदेश को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन, यानी यहाँ पर याद रखना है कि पुनर्गठन मतलब दोबारा से गठन किया गया था और ये आखिरी था। तो ये कब किया गया था, 1 नवंबर। ये डेट तो दोनों जगह सेम है 1 नवंबर, लेकिन यहाँ पर साल जो बदल गई है, क्या हो गई है, 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके मध्य प्रदेश का दोबारा क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। ये आपको याद रखना है कि गठन और पुनर्गठन में दोनों में पेपर में जल्दीबाजी में गलती हमसे हो जाती है ना। क्लियर हो गया। अब ये फैक्ट हम पढ़ेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। तो प्रशासनिक राजधानी मध्य प्रदेश की कौन सी है, भोपाल। यानी जो भी प्रशासनिक काम होते हैं वो सब कहाँ से होते हैं, भोपाल से होते हैं। संस्कार राजधानी कौन सी है, संस्कार राजधानी जबलपुर। आर्थिक एवं खेल राजधानी कौन सी है, इंदौर। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, अभी से आगे आएगा तो वो बता दूंगा तभी। अगर पैसे से संबंधित कोई भी कार्यालय, कोई भी संस्था पूछी जाती है, अगर आपको पता नहीं है तो आप तुक्का में अगर क्या लगा देंगे, इंदौर लगा देंगे, तो आपका 90% उसका सही होने का चांस रहेगा, ठीक है। याद नहीं है तो याद है, तो परेशानी नहीं है। फिर ऊर्जा राजधानी क्या है, सिंगरौली। फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी। संगीत राजधानी मेहर। चित्रकला राजधानी भीमबेटका। क्लियर हो गया इतना। ये आपको सारी राजधानी कैपिटल याद रखना है, ओके। चलिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम जो भी यहाँ पर पढ़ेंगे पूरा मैप के अनुसार पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये मैप आप अपने रूम में भी लगा सकते हैं,
तो आप पढ़ते चलिए, इसमें कोई ऐसे विशेष समझाने की चीज़ नहीं है। चलो, फिर क्या दिया अगला, समाचार पन्नों से यानी न्यूज़पेपर में जो खबर आई थी उसके अनुसार यहाँ पर दिया गया है कि 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के 2 नए जिले क्रमशः पांडुआ 54वां और मेहर 55वां जिला बनाया गया है। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता है, तो हृदय प्रदेश, हीरा प्रदेश, वनों का राज्य, तेंदुआ राज्य, वुल्फ स्टेट यानी भेड़िया राज्य, चीता राज्य, टाइगर प्रदेश, नदियों का मायका, तेंदुपत्ता राज्य, गिद्ध राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, घड़ियाल राज्य। तो ये था हमारा शुरुआती पेज। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ अगर कुछ समझने का है ही नहीं, इसमें फैक्ट है, आप उसको नोट कर लीजिए, साथ साथ में आप वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे और सारे कंटेंट को हम कवर करते चलेंगे, कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं छूटेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के जितने भी प्रतीक हैं, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, राजकीय पशु। दिख रहा है ना? राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। क्या है, बारहसिंगा। वैज्ञानिक नाम इसका रूस वर्ष दुबाउसेली। प्रजाति ब्रेडरी प्रजाति। ठीक है। दूसरी सर्वड़ी। बाहुल्य क्षेत्र मतलब ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान? मंडला और बालाघाट में। अब इसको यानी जो बारहसिंगा है उसको राजकीय पशु कब बनाया गया था? 1981 में। विशेष इसमें बात क्या है, मतलब एक फैक्ट है विशेष, 2017 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंगा बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया। अब ये शुभंकर क्या होता है, एक मोटो टाइप का चित्र होता है, जैसे किसी की टैगलाइन होती है वैसे किसी का टैग चित्र होता है, उसको हम बोल देते हैं शुभंकर। फिर राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली, इसका जो वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम है। ठीक है। किस प्रजाति का है ये, तो लिलियेसी। बाहुल्य क्षेत्र यानी पूरे मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। फिर राजकीय पक्षी दूधराज, इसका अन्य नाम क्या है, पैराडाइज फ्लाई कैचर या शाह बुलबुल भी कहते हैं इसको। वैज्ञानिक नाम क्या है, टर्पसिफोनी पैराडाइसे। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश का जितना भी पश्चिमी क्षेत्र है, अर्थात मालवा के क्षेत्र की साइड में बात करूँ। ठीक है। और ये कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है, सरदारपुर अभ्यारण्य में। और कौन से ज़िले यानी कौन से कहाँ पर ये धार में है, और सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है, यहाँ पर ये पाया जाता है। उसको कब घोषित किया गया था राजकीय पक्षी, तो 1981 में। फिर अगला हमारा राजकीय चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है, राजकीय वृक्ष बरगद। वानस्पतिक नामक इसका क्या है, फाइकस। प्रजाति कौन सी है, फाइकस। बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में। इसको कब घोषित किया गया था, 1981 में। और मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, एक मिनट। यानी मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर के बड़गोंदा में बनाया जाएगा। फिर राजकीय फल आम। वनस्पति का नाम क्या है, मैंगी फेरा इंडिका।
बाहुल्य क्षेत्र यानी पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख आम प्रजातियाँ नूरजहाँ अलीराजपुर जिला में, सुंदरजा रीवा में, ठीक है। और फैक्ट क्या है, मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र रीवा में, रीवा के गोविंदगढ़ में स्थित है, ठीक है। इसमें समाचार के पन्नों के अनुसार एक करंट है, यानी मार्च 2023 में रीवा के सुंदरजा आम की प्रजाति को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग, ठीक है, प्रदान किया गया। फिर अगला क्या है, राजकीय खेल मलखम्ब, इसको 2013 में घोषित किया गया था। इसका क्षेत्र कहाँ यानी कहाँ पर ये खेल खेला जाता है, तो मालवा के क्षेत्र में। विशेष क्या है, मध्य प्रदेश मलखम्ब अकादमी उज्जैन में स्थित है। प्रभास जोशी सम्मान मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। समाचार पन्नों से 2020 में मलखम्ब में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। राज्य की फसल क्या है, सोयाबीन है, ठीक है। कौन से प्रजाति है, लेग्यूमिनेसी। वनस्पतिक नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स। और कौन से किस्में, समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार, ठीक है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र का है मालवा, ठीक है। तो आज का हमारा जो शुभारंभ वीडियो है MPGK का, वो मैं यहीं तक करता हूँ। इसके बाद हमारा कल का, इसके आगे मैं स्टार्ट कराऊँगा जितना भी मैंने पढ़ाया है। जो भी स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार MP के जर्नी को, तो उनके लिए ये विशेष आप धीरे धीरे पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। ओके, तो कहीं पर भी आपको अगर लगता है कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कंटेंट में ये प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, बस आपको मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को फ्री में जितना हो सके उतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। लेकिन मैं ईमानदारी से आपको पढ़ाऊंगा, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि खुद के प्रति, मैं लाइक शेयर की कुछ नहीं बोलूँ, खुद के प्रति ईमानदारी रखिए और ईमानदारी से पढ़ते हुए चलिए, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। और इसी चैनल पर मैं आपको और बता देता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और आंगनबाड़ी से संबंधित क्लासेस डली हुई हैं। आप सारी क्लासेस लीजिए और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करते चलिए, ठीक है। थैंक यू।